हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, डिफ़िकल्ट टू प्रेस फॉर विमेंस कोटा बिफोर LS पोल SC। अब इस हेडिंग का पूरा क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको पता ही है दोस्तों कई बार। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कई दिनों तक काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब से रेगुलरली वीडियो डालूंगा। तो SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और LS का मतलब है लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में जनरल इलेक्शन भी कह देते हैं, मतलब वाले इलेक्शन जो कि क्या नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर वाले होते हैं ना। पोल का मतलब होता है इलेक्शन, तो LS इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन से पहले, बिफोर का मतलब पहले, डिफ़िकल्ट होगा यानी कि मुश्किल होगा क्या करना, टू प्रेस फॉर। प्रेस फॉर का दोस्तों यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि मतलब किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाना या इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना, एनफोर्स करना। ठीक है, तो भाई ये जो विमेंस का जो कोटा है LS पोल से पहले, उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसको अमल में लाना डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा। ये बात किसने बोली? SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। हालांकि मैं अभी नहीं डाल रहा था पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि बात कुछ थी दोस्तों, प्रॉब्लम थी इस वजह से, लेकिन अब मैं रेगुलरली डालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है फोर्सिंग। फोर्सिंग का मतलब वही दबाव डालना। फोर्सिंग क्विक, क्विक का मतलब तेज। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब अमल में लाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एक तो हो गया कि बस कागज़ में लिखी हुई है कोई बात, भाई डॉक्यूमेंट में लिखी हुई, लेकिन उसको उसको मतलब मान लीजिए कोई बात है, कोई कोई मान लीजिए कानून है, बस वो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको असली में ज़मीन पर उतारना, उसको लागू करना, उसको पूरी तरह मतलब लागू कह रहा हूँ कि मैं मतलब पूरी तरह उसे काम में लाना, उसी को तो हम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो फोर्सिंग यानी कि फोर्स करना, क्विक इम्प्लीमेंटेशन की भाई तेजी से इम्प्लीमेंट हो जाए, अमल में आ जाए। विल वो होगा, अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब है बराबर। तो तेजी से इम्प्लीमेंट करना, इसको किसके बराबर होगा? वर्चुअली लेजिस्लेटिंग। लेजिस्लेट का मतलब जैसे दोस्तों होता है कि कानून वगैरह बनाना। वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब हो गया यहाँ पे कि जैसे होता है ना, जैसे हम किसी से बात करते हैं वीडियो कॉल पे, तो हम वर्चुअली बात कर रहे हैं उससे। तो वर्चुअली का मतलब कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल पर इंटरनेट की दुनिया में, इसी को हम वर्चुअली बोल देते हैं। जैसे कि पबजी, अगर आप गेम खेलते हो तो पबजी एक एक ऐसी दुनिया है जो वर्चुअल है, मतलब कि ऐसा नहीं है वो असली में दुनिया है, वो एक कंप्यूटर वाली दुनिया है। तो देखिए फोर्सिंग, फिर मैंने ये बता ही दिया कि ये वर्चुअली लेजिस्लेटिंग के बराबर होगा। सेज जस्टिस संजीव खन्ना, ये बात किसने बोली है जो अभी अभी हमने पढ़ी? तो ये सेज बताएगा। सेज जस्टिस, जस्टिस का मतलब दोस्तों जज ही होता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हम जस्टिस बोलते हैं, जिनका नाम है संजीव खन्ना, इन्होंने ये बात बोली। केस लिस्टेड, और इन्होंने क्या करा, जो केस है वो लिस्टेड कर दिया। लिस्टेड का मतलब कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, मतलब तारीख दे दी अगली कौन सी, और नवंबर 2020, वो सॉरी 2022, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, 22। ठीक है, तो 22 नवंबर जो है तब ये केस तब तक के लिए लिस्ट कर दिया, मतलब तब सुनवाई होगी इसकी। अलोंग विद का मतलब साथ में, आ सिमिलर पिटिशन, पिटिशन का मतलब याचिका वगैरह, तो सिमिलर का मतलब इसी तरह की। तो इसी तरह की जो पिटिशन थी उसको भी इन्होंने 22 नवंबर को लिस्ट कर दिया कि भाई 22 नवंबर इसकी आगे बात होगी। ठीक है, तो हमने दोनों ही हेडिंग पढ़ ली हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑन नवंबर 3 यानी कि 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने टर्म किया। टर्म का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को एक खास तरीके से बताना है कि भाई ये तो ये है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को टर्म्ड आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंज। ठीक है, रिफॉर्म, यही सब होता है, सुधार कह सकते हैं आप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव है उसको। और देखिए लिखा भी आगे रिजर्विंग, अब ये जो बदलाव है ये क्या है, तो वो बताएगा रिजर्विंग। रिजर्विंग का मतलब हो गया कि फिक्स कर देना या किसी चीज़ को बुक कर देना बाद के लिए, जैसे होता ही है दोस्तों, रिजर्वेशन से ही तो आया ये शब्द, रिजर्वेशन तो आपने सुना ही होगा, तो वो ये।
तो ये जो अमेंडमेंट, ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बदलाव है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या है, ये रिजर्व कर रहा है, यानी कि फिक्स कर रहा है 1/3 ऑफ द सीट्स, यानी कि जो सीट्स हैं उनका जो 1/3 है उसको ये बुक कर दे रहा है, रिजर्व कर दे रहा है इन पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटर्स में एंड द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इन 3 जगहों पर ये क्या कर रहा है, ये जो बदलाव है, ये क्या बदलाव करने, ये जो बदलाव की बात चल रही है, ये जो बदलाव होगा क्या होगा कि भाई 1/3 सीट्स किसके लिए बुक होंगी, फॉर वीमेन, यानी कि औरतों के लिए रिजर्व हो जाएंगी, ये बदलाव है। तो ये जो बदलाव है इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो बताएगा एज, तो एज अ वेरी गुड स्टेप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है भाई। टूवर्ड्स, अब ये जो कदम है किस लिए, तो टूवर्ड्स अटेनिंग जेंडर पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है, इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो वो राजनीति है दोस्तों उसमें जेंडर का मतलब लड़की लड़का जो है ये सब, इसमें जेंडर, ये जो जेंडर पैरिटी है मतलब भाई लड़की लड़का सब बराबर हो, सब हिस्सा हो ये सब, तो इसको प्राप्त करने के लिए, अटेनिंग का मतलब प्राप्त करना, इसको प्राप्त करने की तरफ ये बड़ा अच्छा कदम है, ये बोला है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए फिर लिखा है बट का मतलब लेकिन, वॉइस का मतलब होता है दोस्तों व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्रेस किया क्या, डाउट्स, भाई इसको शक है सुप्रीम कोर्ट को, क्या शक है, अबाउट स्टेपिंग इन, कि भाई इस बारे में शक है कि भाई स्टेपिंग इन करेंगे या नहीं करेंगे, टू इंश्योर करने के लिए, यानी कि इंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, द इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अमल में आए, ऑफ द कोटा, यानी कि जो कोटा लॉ है दोस्तों, यही कि ये जो कोटा का मतलब वही जो रिजर्वेशन है औरतों के लिए, ये भाई इसका जो ये जो लॉ है, ये जो नियम है, बिफोर द जनरल इलेक्शन 2024, यानी कि 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने हैं दोस्तों, पीएम प्रधानमंत्री वाले जो इलेक्शन होने हैं, उससे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, इसको पक्का करने के लिए स्टेपिंग इन करना, स्टेपिंग इन का मतलब वही हस्तक्षेप करना, इस बात पर डाउट इन्होंने एक्सप्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। मतलब सिंपल बात यही कही जा रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर वाली बात तो बोल दी कि बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हस्तक्षेप करना इसलिए कि ये 2024 के इलेक्शन से पहले ही आ जाए, इस बात पर इन्होंने डाउट भी दिखाया कि भाई मुश्किल है ये, ऐसा इतना आसान नहीं है, ये तो अपने हेडिंग में पढ़ा ही था, ठीक है। देखिए गाइस फिर आगे लिखा है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, विल बी आता है फ्यूचर के लिए, यानी कि ये मुश्किल होगा, वेरी डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत मुश्किल होगा, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, अस कौन यहाँ पे, जजेस, अपने लिए अपने को ही कह रहे होंगे जजेस, ठीक है, तो कह रहे हैं भाई हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा टू डू दैट, ये करना, यानी कि 2024 से पहले इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। इट विल अमाउंट टू, ये बराबर होगा, अमाउंट टू का मतलब बराबर होना, विल फ्यूचर के लिए आता है, तो अगर हम ऐसा करते हैं, इसको पहले ही ला देते हैं, तो ये बराबर होगा वर्चुअली लेजिस्लेटिंग के, यानी कि वर्चुअली कानून बनाने के बराबर होगा, ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना है, जो कि क्या कर रहे हैं, हेडिंग अ डिवीज़न बेंच का मतलब दोस्तों यही होता है, जब कई सारे जजेस होते हैं ना उनको बेंच बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके ये हेड होंगे, ये जो कई सारे जजेस बैठे थे इसमें ये हेड होंगे, इसलिए लिखा है हेडिंग आ डिवीज़न बेंच, तो ये जो डिवीज़न बेंच है इसके ये हेड हैं संजीव खन्ना, इसलिए लिखा है हेडिंग। ऑब्जर्व का मतलब कहा, तो इन्होंने ये बात, ये जो संजीव खन्ना है जस्टिस, इन्होंने ये बात कही ऊपर कि भाई बहुत मुश्किल होगा, लेकिन और ये बराबर होगा किसके, वर्चुअली लेजिस्लेटिंग के। दोस्तों फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है हाउएवर का मतलब हालांकि, द कोर्ट लिस्टेड, जो कोर्ट है, जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने लिस्ट कर दिया द केस ऑन नवंबर 2022, ठीक है। तो 22 नवंबर तक इन्होंने जो है ये पूरा वो कर दिया, स्थगित कर दिया। अलॉन्ग विद अ सिमिलर पिटिशन का मतलब इसी तरह की एक और याचिका थी उसके साथ, यानी कि उसकी भी सुनवाई कब होगी, 22 नवंबर को होगी। देखिएगा इस फिर आगे लिखा है, द पिटिशन यानी कि जो याचिका है, फाइल्ड बाय जया ठाकुर, जिसको फाइल किया गया था, यानी कि जिसको दर्ज किया गया था जया ठाकुर के द्वारा, रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट, और जिसको रिप्रेजेंट किया गया सीनियर एडवोकेट, यानी कि जो वरिष्ठ जो एडवोकेट है दोस्तों, जिनका नाम है विकास सिंह, और कौन से एडवोकेट है, वरिंदर कुमार शर्मा। तो ये जो 2 एडवोकेट हैं, इन्होंने इस पिटिशन को
रिप्रेजेंट किया था। और इस पिटिशन को फाइल किसने किया, यानी कि दर्ज किसने किया था, वो जया ठाकुर ने किया था। ठीक है, तो ये जो पिटिशन है इसने क्वेश्चन किया, यानी कि सवाल उठाया आ क्लॉज, एक क्लॉज पर सवाल उठाया इन द लॉ, यानी कि वो जो नियम है उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज का मतलब एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, एक सेक्शन है, एक धारा है, उस पर इसने इस पिटिशन ने सवाल उठाया, इस याचिका ने। विच सैड, जिसने कहा द रिजर्वेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, कि भाई जिसने कहा कि जो रिजर्वेशन है, यानी कि जो क्लॉज है, ये क्या कह रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है शुड बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि इसको अमल में लाया जाना चाहिए ओनली आफ्टर। ओनली आफ्टर का मतलब सिर्फ तभी, द नेक्स्ट सेंसस, यानी कि जो नेक्स्ट सेंसस होंगे, यानी कि जो अगली जो जनगणना होगी उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को क्वेश्चन कर रही थी ये याचिका। फॉलोड बाय का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है ना, फॉलोड बाय डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। डिलिमिटेशन का मतलब होता है लिमिट लगाना किसी चीज़ पर। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब कार्य, तो एक कार्य है जो कि लिमिट लगाने का है, उस लिखा ना फॉलोड बाय, यानी कि ये बाद में होगा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बाद में होगी, पहले होगा सेंसस। ठीक है, तो सेंसस होगा और ये सेंसस फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा, डिलिमिटेशन के द्वारा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, यानी कि पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। तो कह रहे जो जनगणना होगी उसके बाद ही इसको रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है इस बात पर इसको ही ये पिटिशन क्वेश्चन कर रही है, मतलब इस पर सवाल उठा रही है कि भाई ये तो बात सही नहीं है ये सब। ठीक है, यही बात थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया इस बारे में कि भाई ये मुश्किल होगा करना, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा कंटिन्यूड ऑन पेज 8, यानी कि आगे की जो बात बताई गई है वो पेज 8 पर बताई गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगला फिर काफ़ी लंबा है आगे की कहानी, हमें तो बस इंग्लिश सीखनी है, यहीं तक हमने सीख ली। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।